अमेरिका ने ईरान के मुख्तलिफ साहिली इलाकों पर आज फिर हमले कर दिए। सिरीक, चाबहार, बंदर अब्बास, कोनार्क और जजीरे अबू मूसा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सीस्तान एयरपोर्ट की तनसीबात पर हमले में एक फायर फाइटर जाम बहक हो गया। मैरी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर और एक डिपो पर हमले की भी इत्तलात। ईरानी मीडिया के मुताबिक चाबहार पर अमरीकी हमले में प्रोजेक्टाइल का टुकड़ा इमाम अली अस्पताल पर गिर गया। बहरीन, कतर और कुवैत में खतरे के सायरन बज उठे। We 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों पर किए गए हमलों के रद्द अमल में हमले किए। सदर ट्रंप का दावा, ईरान को वार्निंग दी कि अगर दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो नताइज इससे कहीं ज़्यादा बुरे होंगे। वाज़ेह किया कि हमलों का मतलब ईरान से मुकम्मल जंग शुरू करना नहीं। अमरीकी सदर का कहना है कि वो समझते हैं कि ईरान से जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है। अमरीका ईरान के खार्ग जजीरे पर भी कब्जा कर सकता है। अमरीकी नायब सदर वैंस ने धमकी दी है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो उसे अमरीकी फ़ौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान जेडी वैंस का कहना था कि अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरानी हुर्मुज़ नहीं खोलते और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करते। बुनियादी मुआहदा ये था कि अगर ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। हमला करोगे तो पलट कर वार किया जाएगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरात मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमरीका को खबरदार कर दिया। वाज़ेह कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ ईरानी इंतज़ामात के तहत खुलेगी। अमरीकियों आ जाओ, ईरान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का सदर ट्रंप की धमकियों पर रद्द अमल। बदजुबानी का जवाब बदजुबानी से नहीं अमली इकदामात से देते हैं। ईरान की मुहज़्ज़िब और बहादुर कौम से तौहीन आमेज़ ज़ुबान में खिताब करने से उसकी अज़मत कम नहीं होती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पैगाम। आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी बंदरगाह पर अमरीकी हमले के बाद तबाही की फुटेज मंजर आम पर आ गई। ईरान के अतराफ मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बहरिया के 20 जहाज़ गश्त पर मामूर हैं। सेंटकॉम ने ताज़ा फुटेज जारी कर दी। ईरान ने गुज़िश्ता रात अमरीकी हमले में 8 फौजियों की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और उनके अहल खाना की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की जाएगी। आयतुल्लाह ख़ामनाई की मैयत रात करबला लाई गई। 70 लाख सोगवारान ने शिरकत की। जसद खाकी को करबला में हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ों में ले जाया गया। नमाज जनाजा भी अदा की गई जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। अमरीका की जानिब से पाबंदियों में छूट खत्म। ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान के लाखों बैरल खाम तेल से लदे टैंकर्स खलीज फारस से लेकर आबनाए मलाका तक रवां दवा हैं या फिर रुके हुए हैं। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान हालिया कशीदगी पर फरीकैन से तहम्मुल की अपील कर दी। मफाहमती याददाश्त में किए गए वादों की पासदारी करने पर जोर। फरीकैन ऐसी किसी भी अमल से गुरेज किया जाए जिससे अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। फील्ड मार्शल का सरहद पार से दहशत गर्दी को रियासत की पूरी ताकत से कुचलने का ऐलान। दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासिर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत के साथ प्रॉक्सी अनासिर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फ़ौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं, अपने मुल्क का हिफाजत करते हुए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए। 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कन्फर्म्ड हैं डेड बॉडीज़ जो कि जहन्नुम हासिल हुई।
बलूचिस्तान में 4 रोज के दौरान झड़पों और ऑपरेशंस में 54 दहशतगर्द मारे गए। जेओसी समेत सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के 42 जवान शहीद। जियारत में शहीद होने वाले तमाम पुलिस एहलकार मकामी थे। हन्ना उड़क के वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक हुए। मांगी डैम वाक़े में 9 पुलिस एहलकार शहीद, 15 खारजी हलाक हुए। सिर्फ आज ही कारान और दालबंदीन में 14 दहशतगर्दों का अंजाम तक पहुँचाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ब्रीफिंग, कहा बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी करवा रहा है, भारतीय सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है, कोई माई का लाल पाकिस्तान को खौफजदा नहीं कर सका। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम। मुल्क दुश्मन अनासिर को पाकिस्तान की कामयाबी बर्दाश्त नहीं। ज्यादातर हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है। कराची में हमला हुआ, 4 हमला आवरों में से 3 अफगान थे। कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों में पावर फराहम कर रही है। उनको पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत से मसला है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान और शान है। बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दहशतगर्दों का हर जगह ताक़ुब किया जाएगा, DGI SPR ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कराची के करीब लापता कार्गो तैयारे का मलबा मिल गया। अमले के 5 अरकान की तलाश जारी। हादसे का शिकार कार्गो तैयारे में सवार अफराद के घरों पर अजीज और अकारिब का तांता। अहले खाना गम से निढाल। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर K2 एयरवेज के 4 सील दफातर ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी के सुपुर्द। तहकीकाती टीम ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स, फ्लाइट प्लान और क्रू की तफसीलात का जायजा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पास करदा पार्लियामेंटेरियंस प्रिविलेजेस बिल शदीद तनकीद की जद में। तलाल चौधरी का बिल पर हैरत का इजहार, कहा पहले किसी भी असम्बली ने ऐसी कानून साजी नहीं की। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने बिल लामहदूद इख्तियार और अरकान असम्बली को कत्ल का लाइसेंस देने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा ब्लू पासपोर्ट की सिफारिश का मकसद अरकान को मुल्क से फरार और सियासी पनाह के हुसूल में मदद देना है। बैरिस्टर गौहर की बिल पर नजरसानी की यकीन दहानी, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो मंशूर के खिलाफ हो। चेयरमैन PTI की गुफ्तगू। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का मुतनाज़ा शिकों पर नजरसानी का फैसला। स्पीकर को तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्की सियासी सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर जायजा इजलास। पावर डिवीजन को मनसूबा बर वक्त मुकम्मल करने के लिए इक़दामात की हिदायत। नेपरा ने मुल्क भर के लिए बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली मई के माहाना एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई, नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके ली मार्केट में अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले कमसिन बच्चे को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल वली 4 बहनों का छोटा भाई था। मकतूल का वालिद रिक्शा ड्राइवर है। कराची के इलाके गार्डन में बच्चा कुएं में गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने कदीम खुश्क कुएं से लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची के इलाके सच्चल में रिहायशियों ने नामालूम मुसल्लह अफराद के गश्त का दावा कर दिया। मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया।
पुलिस से नोटिस लेने की अपील। मस्तूंग में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग का वाकया ग्राउंड में क्रिकेट मैच के दौरान पेश आया। लवाहिकीन का वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज। कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ट्रंप ने शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासत करार देने का फैसला वापस लेने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने शाम के सदर अहमद अशरा को भेजे गए खत में अपने फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की कई कंपनियां शाम में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। अल-मवासी कैंप में बेघर अफराद के एक खैमे पर मिसाइल हमला करके बच्चे समेत 4 अफराद को शहीद कर दिया। 24 घंटों में 2 बच्चों समेत मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विमिंबल्डन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में सख्त मुकाबले के बाद कनाडा के फ्लेक्स ईगर को शिकस्त देने में कामयाब रहे। मिस्र ने फीफा से अर्जेंटीना के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मैच के रेफरीज के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा से फ्रांसीसी रेफरी और दीगर को वर्ल्ड कप से बाहर करने का मुतालबा कर दिया। और फीफा वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। 2 रोज़ आराम के बाद इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल जुमे की शब खेला जाएगा।